नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटीआर 9 के एक ऐसे टेबल के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये जीएसटीआर 9 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न बोलिए या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी ऑडिट बोलिए। मेरे ख्याल से ये एकमात्र टेबल है जो जीएसटी ऑडिट के दौरान ऑफिसर्स के नज़र में सबसे पहले आता है और इस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है और इसका ऑब्जर्वेशन पहले निकाला जाता है। तो आज इसी इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में बात करेंगे, टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का इंटीमेशन आने वाले समय में आपको समय टू समय मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9। तो पहले मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9 है क्या। टेबल 8 जो होता है जीएसटीआर 9 का, वो होता है कि ये आपका जीएसटीआर 2A में आपका आईटीसी कितना रिफ्लेक्ट किया है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर पूरे साल का, और आपने 3B में कितना अवेल किया या फिर टेबल 8 में कितना उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं और दोनों का क्या डिफरेंस है। ये होता है टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9। और ये जीएसटीआर जब हम लोग 9 भरते हैं, एनुअल रिटर्न भरते हैं, उस समय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग मेरे ख्याल से ये टेबल होता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टेबल 8 जीएसटीआर 9 का। मैंने आपके सामने ये खोल रखा है टेबल 8, ये जीएसटीआर 9 का है। ये जीएसटीआर 9 का सीट खोला हुआ है, ये देख रहे हैं टेबल 8। ये होता है टेबल 8 जो कि होता है अदर आईटीसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। इसमें अगर देखिए 8A में, यहाँ पे देखिए 8A में क्या होता है, आईटीसी एज पर 2A डिस्प्ले होता है। ये ऑटो पॉपुलेटेड होता है और ये जो फिगर आता है कट ऑफ डेट यानी कि अक्टूबर 31 के पहले जितने भी जीएसटीआर 1 फाइल किए रहते हैं सप्लायर द्वारा, उसके बेसिस पे यहाँ पे फिगर आता है। तो ये फिगर जो होता है 2A का ऑटो पॉपुलेट होता है और इसके नीचे जितना भी 8B 8C जो होता है इसमें हम लोग ब्रेकअप देते हैं और यहाँ पे 8D में डिफरेंस निकलता है। तो जब भी ऑडिट प्रोसेस होता है, ऑडिट कंडक्ट होता है, तो ये पॉइंट, ये टेबल को ऑफिसर बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये वाला 8D का जो डिफरेंस है इसको लेकर बोला जाता है ऑफिसर द्वारा कि आप इसको पेमेंट करिए या DRC 03 से इसको एडजस्ट करिए, यानी कि इन अ सेंस वो बोलते हैं कि ये आईटीसी आपका डिसअलाउड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। ये अभी 17, 18 या 18, 19 जो भी आपका अगर ऑडिट चल रहा है या चलने वाला है तो ये चीज़ आपके सामने आने ही वाली है। ये बोला जाता है कि इसको रिवर्स करिए, जबकि ये रिवर्स नहीं हो सकता। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा ये डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं पूरा ये टेबल 8 के बारे में और इसका 2A के साथ क्या रिलेशन है। वो देखिए, ऑफिसर जो होते हैं डिपार्टमेंट के, वो कब ये रिवर्सल के लिए बोलते हैं कि आपका जो डिफरेंसेस है 2A वर्सेस 3B का या 2A वर्सेस टेबल 8 में आप जो 9 में एनुअल रिटर्न में डिस्क्लोज किया उसका, तो उसके रिवर्स के लिए कब बोलते हैं, जब ये यानी कि ये फिगर डिफरेंस में होता है 2A का फिगर आपका और आपने जो एनुअल रिटर्न टेबल 8 में दिखा रहा है ब्रेकअप उसका, या फिर आपका 3B में आपने जितना अवेल किया उसमें अगर डिफरेंस है तो ऑफिसर बोलते हैं कि इसको ये आपका डिसअलाउड होगा क्योंकि ये आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, आपको वहाँ पे जस्टिफाई करना है कि आपको जो आईटीसी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है जीएसटीआर 2A में, वो आपका आईटीसी है और वो आपका 2A में क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेन मैं आपको जो वीडियो में डिस्कस करने वाले थे कि मेन हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि रीजंस फॉर मिसमैच बिटवीन जीएसटीआर 2A और टेबल 8 ऑफ जीएसटीआर 9। क्या क्या रीजंस है मेन जिसके कारण डिफरेंसेस आते हैं टेबल 8 में जीएसटीआर 9 का। अगर वो क्लियर हो जाए तो आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है। आप एक क्लियर सोल्यूशन निकाल पाओगे, आप एक पूरा रिकॉन्सिलिएशन करके आप अपना डाटा तैयार कर पाओगे और ऑडिट के दौरान आप उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाओगे। ये बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। तो क्या होता है कि ऑफिसर के बोलने पर या लेटर आने पर लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्सल भी कर देते हैं या फिर इसका डिसअलाउड करके पेमेंट भी कर सकते हैं, जो कि नहीं होगा। यहाँ पे मैं 2 बातें बताऊंगा क्यों आपका ये डिसअलाउड नहीं होगा। पहला चीज़, मिसमैच का रीज़न क्या होता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है मिसमैचेस का, और क्या रूल बोलता है। रूल के एज पर एक्ट में बताऊंगा कि ये रिवर्सल बनता है कि नहीं बनता है। अगर फॉर द फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19 अगर ऑडिट आपका हो रहा है और आपका ऑफिसर आपको बोल रहा है कि ये आपका रिवर्सल होगा ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआर 2A एंड टेबल 8
तो ये मैं आपको ये दोनों एस्पेक्ट्स बताऊंगा, एज पर रूल, एज पर एक्ट क्या बोलता है, और अगर आपको पता है कि डिफरेंसेस का रीजन क्या है तो आप अपना रिकन्सिलिएशन प्रॉपर तरीके से तैयार कर पाएंगे। एक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रीजन हो सकता है। देखिए पहला रीजन, देखिए डिफरेंसेस बिटवीन, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिसमैच का, डिफरेंसेस का रीज़न क्या है। देखिए 2A डाटा विल नॉट ऑलवेज बी मैच विद GSTR 9 का टेबल 8। ये तो ठीक है कि ऑल द टाइम आपका टेबल 8A ऑफ GSTR 9 के साथ 2A कभी मिलेगा नहीं, ऑल द टाइम क्या, मैक्सिमम केसेस में मिलेगा नहीं। इसका कारण नंबर 1 भी देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे लिखा है, फिगर इन GSTR 2A आर ऑटो पॉपुलेटेड ऑन बेस्ड ऑन GSTR 1 फाइल्ड बाय द सप्लायर। जो टेबल 2A में जो पॉपुलेट होता है ना डाटा ITC का, वो होता है आपके सप्लायर द्वारा फाइल किया हुआ, सेव्ड किया हुआ या सबमिट किया हुआ है। ये यानी कि आपके अगर सप्लायर ने GSTR 1 को फाइल कर दिया है या फिर फाइल नहीं किया, सिर्फ सेव किया है, सेव नहीं किया, सिर्फ सबमिट करके रखा है, तो भी ये तीनों केसेस में आपके ITC जो है 2A में रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर सप्लायर ने इसको फाइल्ड नहीं किया है, सेव करके रखा हुआ है, तो वो चीज़ GSTR 9 एनुअल रिटर्न का जो टेबल 8 है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें, वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके सप्लायर ने अपना GSTR 1 में आपके इन्वॉइसेस का डिटेल डालकर फाइल नहीं किया है, सेव्ड करके रख दिया है, और वो या फिर सबमिट करके रखा हुआ है डाटा को, तो वो क्या है GSTR 2A में तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन आपके टेबल 8A में नहीं आएगा। टेबल 8 में क्या क्या आता है, सिर्फ वही फिगर आता है, वही ITC आता है, वही इन्वॉइसेस का डिटेल आता है जो आपके सप्लायर ने फाइल कर दिया हो, सेव्ड या सबमिट ऑप्शन में नहीं रहा। तो ये एक मार्जिन आ जाएगा, ये एक डिफरेंसेस आएगा बिटवीन 2A एंड टेबल 8, ये दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 फिगर इन टेबल 8A ऑफ फॉर्म GSTR 9 आर ऑटो पॉपुलेटेड ओनली फॉर दोज ऑफ फॉर्म GSTR 1 विच आर फाइल्ड बाय द सप्लायर टैक्स पेयर बाय ड्यू डेट ऑफ इट्स फाइलिंग, दैट इज 31 मई 2019। अगर हम लोग फाइनेंशियल 17-18 की बात करें तो 17-18 के लिए GSTR 8A में जो आपका फिगर आएगा वो उन्हीं इन्वॉइसेस के अगेंस्ट में आएगा जिसका आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल कर दिया होगा बिफोर ड्यू डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। यानी कि 17-18 के लिए ड्यू डेट क्या था, 31 मई 2019। तो 31 मई 2019 से पहले अगर आपके सप्लायर ने आपके इन्वॉइसेस का GSTR 1 फाइल कर दिया होगा पोर्टल पे, तो वही आपके फॉर द फाइनेंशियल 17-18 में बता रहा हूँ, वही आपके 17-18 के 8A में आएगा। अगर किसी सप्लायर ने 31 मई 2019 के बियॉन्ड यानी बाद में आपके डिटेल को सबमिट किया होगा या फाइल किया होगा अपने GSTR 1 में, वो जो डिटेल है वो चीज़ आपके 8A में नहीं आएगी। ये एक बड़ा कारण है डिफरेंसेस का बिटवीन 2A एंड 8A ऑफ GSTR 9। अगला कारण ये हो सकता है, इन ITC वैल्यू इन फॉर्म GSTR 9 टेबल 8 पॉइंट A इफ सप्लाई इज नॉट हैविंग रिवर्स चार्ज। जैसे रिवर्स चार्ज का जहाँ तक केस है, रिवर्स चार्ज अगर है तो इन वैल्यू से कंसीडर किया जाता है, ITC कैलकुलेशन होता है। अगर रिवर्स चार्ज आपके सप्लायर ने नहीं दिखाता है तो वो n के लिए होता है, अगर रिवर्स चार्ज दिखाता है तो वो वैल्यू जो y से डिनोट होता है, y से कंसीडर होता है फॉर ITC कैलकुलेशन। तो ये भी है। RCM एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिफरेंसेस का बिटवीन 2A 8A ऑफ GSTR 9 है या फिर बोलिए 2A वर्सेस 3B के बीच में। ये कॉमन एक रीज़न होता है क्योंकि RCM का डिटेल जो है 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। 2A में रिफ्लेक्ट क्या होता है, या आज के डेट में अब अगर बोले करेंट मंथ के लिए भी 2B में जो होता है RCM का सिर्फ रजिस्टर्ड पोर्शन जो होता है वही रिफ्लेक्ट करता है, अनरजिस्टर्ड पोर्शन RCM का रिफ्लेक्ट नहीं करता है GSTR 2B में। सिमिलरली GSTR 2A में भी अनरजिस्टर्ड जो पोर्शन होता है RCM का वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रजिस्टर्ड
शायद 17-18 में भी नहीं करता हो। तो ये क्लियर है, ये भी एक रीज़न है बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन 2A या 2B एंड 8A ऑफ GSTR 9। अगला कारण हो सकता है फॉर, जैसे कि फॉर फाइनेंशियल 17-18 इन टेबल 8A ऑफ GSTR 9 ITC रिलेटेड टू ऑल सच इनवॉइसेस हैव बीन एक्सक्लूडेड इन विच प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन सप्लायर्स टैक्सपेयर स्टेट इंस्टीड ऑफ स्टेट ऑफ रिसीवर टैक्सपेयर। यानी कि 17-18 के केस में पर्टिकुलरली टेबल 8 ऑफ GSTR 9 में वो सारे ITC रिफ्लेक्ट नहीं करते होंगे जिनका इन विच प्लेस ऑफ सप्लाई लाइज इन सप्लायर्स टैक्सपेयर स्टेट, यानी जिनका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, सप्लायर जो है उसका टैक्सपेयर, जो सप्लायर का जो टैक्सपेयर है उसके स्टेट में ही पड़ता है इंस्टीड ऑफ स्टेट ऑफ रिसीवर। रिसीवर के स्टेट के बजाय जो सप्लायर का स्टेट है वही अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो वो सारे जो सप्लाईज का ITC जो है आपके टेबल 8A ऑफ GSTR 9 में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये भी एक रीज़न है, या वाइस वर्सा भी होता है, ये भी एक रीज़न है। अगला रीज़न हो सकता है द फिगर इन टेबल 8A ऑफ GSTR 9 डू नॉट कंटेन ITC फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच द रेसिपिएंट टैक्सपेयर वाज अंडर कंपोजिशन। अगर फॉर द पर्पस फॉर द होल फाइनेंशियल ईयर किसी पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कोई आपका सप्लायर कंपोजिशन स्कीम के अंडर में रहता है तो उस समय का भी ITC जो है उस सप्लायर के आपके 8A में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जबकि ये आपका 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एक डिफरेंसेस हो जाता है बिटवीन 8 एंड 2A, ये भी एक कारण है, ठीक है। अदरवाइज इसके सिवा अगर आपके ACZ यूज़र है, ACZ सप्लायर है, उसका भी फिगर 8A में नहीं आता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 द फिगर इन द टेबल 8A ऑफ GSTR 9 विल ऑल्सो कंटेन ITC इफ टैक्स पेयर इज फ्रॉम ACZ। तो 17-18 का तो बात हो गया, लेकिन 18-19 और 19-20 ऑनवर्ड्स आपका जो ACZ का ITC होगा वो आपके टेबल 8A ऑफ GSTR 9 में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये मेन कुछ रीज़न है डिफरेंसेस के बिटवीन 8A ऑफ GSTR 9 एंड आपका जो 2A में ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। तो ये अगर रीजंस को अगर नोटिफाई कर आपको मालूम चल जाता है ये सारे रीजंस का, तो इस रीज़न के आप बेस मानकर एक अपना रिकॉन्सिलेशन करके रख सकते हैं कि कौन कौन सा ITC जो है आपके 2A में नहीं आ रहा है इंस्टीड ऑफ आपके 8A में, आपका 9 GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न के 8A टेबल में आ रहा है, या फिर कौन कौन सा ITC है जो वहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी GSTR 9 में नहीं आ रहा है और आपके GSTR 2A में आ रहा है। तो जिसके कारण हमेशा आप देखिएगा कि ITC जो है इस पर आपके 9 और आपका 2A कभी मैच नहीं करता है, तो ये भी एक डिफरेंसेस है। या फिर आप अपना जो वर्किंग करते उसके साथ आपके 8A का जो ITC है वो भी मैच नहीं करता है। तो ये रीजन्स है, ये रीजन्स के आपके आधार पे आप अपना एक रिकॉन्सिलेशन करके सेग्रीगेट करके डाटा रख सकते हैं, वर्किंग कर सकते हैं, और आप जस्टिफाई कर पाओगे ड्यूरिंग आपके ऑडिट के सेशन में कि ये है जो वहाँ पे ITC आ रहा है वो तो आ रहा है, जो नहीं आ रहा है जैसे हम लोग यहाँ पे रीजन डिस्कस किए उसका आप एक वर्किंग प्रॉपर करके रखोगे, इनवॉइस वाइज डिटेल बना के रखोगे और उसको आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये ITC जो है आप हमारे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता है, और 2A में करता भी है तो GSTR 9 के 8A में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन है, वहाँ पे आपका जो ITC है डिसअलाउड नहीं होगा। इस पर लॉ क्या कहता है, देखिए 17-18 के लिए फॉर द फाइनेंशियल 17-18 एंड 18-19 मैं आपको बता रहा हूँ कि ITC डिसअलाउड क्यों नहीं होगा। देखिए उस समय ITC लेने का प्रोविज़न क्या था, एक्ट क्या था, सेक्शन क्या था, हम लोग देख लेते हैं। तो सेक्शन 16 कहता है, यानी सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट 2017 ITC अवेलमेंट का कंडीशन देता है। कंडीशन क्या है, हम लोग यहाँ सामने स्क्रीन पे मैंने आपका खोल रखा है, तो वो क्या बोलता है, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to any credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or bought to him unless he is in possession of any tax invoice or debit note issued by the supplier under GST Act। यानी कि सेक्शन में कहीं भी कुछ भी लिखा हो,
कोई भी व्यक्ति, कोई भी टैक्स पेयर आईटीसी तभी ले सकता है जब उसके पास ही इज इन अ पोजीशन ऑफ जीएसटी टैक्स इनवॉइस, जीएसटी का टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए जो कि उसके सप्लायर द्वारा इशू किया गया हो, उसके ऊपर उसका जीएसटी नंबर वगैरह होना चाहिए। ये एक कंडीशन है, ठीक है। नंबर बी देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और वो अपना जो मटेरियल है सप्लायर द्वारा भेजा गया उसको रिसीव कर लिया हो, गुड्स या भी सर्विस जो भी है उसको रिसीव कर लिया होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन देखिए यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज़ बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन केस और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि तीसरा कंडीशन ये है कि आप जो अपना जो आप टैक्स पे कर रहे हैं सप्लाई के ऊपर अपने सप्लायर को, वो टैक्स जो है आपके सप्लायर द्वारा गवर्नमेंट को पेड हो जाना चाहिए। पेड होने का मतलब वो आपके 3B द्वारा उसने आपका टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया होना चाहिए, अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। ये मेन 3 कंडीशन था। 3 कंडीशन के थे क्या क्या, पहला हो गया कि आपके पास हार्ड कॉपी ऑफ इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट जो भी है इशूड बाय रजिस्टर्ड सप्लायर वो होना चाहिए। दूसरा, माल रिसीव होना चाहिए या गुड्स रिसीव होना चाहिए। तीसरा, आपके सप्लायर ने जीएसटी रिटर्न जीएसटी 3B जो है टाइम पे सबमिट कर दिया होना चाहिए और आपका टैक्स गवर्नमेंट को पेड कर दिया चाहिए। ये मेन 3 कंडीशन था आईटीसी लेने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19। तो ये तीनों चीज़ आप फुलफिल अगर करते हैं तो आपका आईटीसी कभी भी डिसअलाउड नहीं होगा। इवन दो आपका वहाँ पे डिफरेंसेस है आपके 9 में एज पर टेबल 8 वर्सेस आपने जो वहाँ पे 9 में दिखा रखा है और डिफरेंस में कुछ दिखा रखा है वो, इवन आपका जीएसटीआर 2A वर्सेस आपका 3B में कोई डिफरेंसेस है तो आपका आईटीसी डिसअलाउड नहीं होगा अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं आईटीसी अवेलमेंट का। क्योंकि वो आईटीसी आपका क्यों डिसअलाउड नहीं होगा, क्योंकि डिसअलाउड अभी जो ऑफिसर कर रहे हैं लोग, अभी जो ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं ऑफिसर आज के डेट में, वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपका 2A में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे जस्टिफिकेशन एक तैयार करना है कि 2A में नहीं आ रहा है, इट डज नॉट मीन कि माई आईटीसी इज डिसअलाउड। डिसअलाउड होने का प्रोविज़न 17, 18, 18, 19 में नहीं था। डिसअलाउड अगर आपका 2A या 2B में नहीं आता है तो आपका आईटीसी डिसअलाउड होगा, लेकिन वो प्रोविज़न शुरू हुआ ये रिसेंटली, यानी कि 1 जनवरी से वो इम्प्लीमेंट हो गया है। और ये जो सेक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, उसको अमेंड करके उसमें एक नया सब सेक्शन इंसर्ट किया गया है। ये जो हम लोग ए सेक्शन जो पढ़े थे उसके बाद में AA यानी कि AA एक सब सेक्शन वहाँ पे सब क्लॉज ऐड कर दिया गया है इस सेक्शन में, जो कि कहता है कि इन 3 कंडीशन के साथ साथ चौथा कंडीशन AA जो क्लॉज है वो भी फुलफिल होना चाहिए। और वो AA का क्लोज क्या है मैं बता देता हूँ आपको। वो AA का क्लोज है कि ये तीनों कंडीशन होने के साथ साथ आपके सप्लायर द्वारा वो इन्वॉइसेस का डिटेल अपने जीएसटीआर 1 में फाइल कर देना होगा चाहिए, और साथ ही साथ वो डिटेल आपके जीएसटीआर 2B में या 2A में कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, यानी कि आपके जीएसटीआर 2A या 2B में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। तो जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक आपका आईटीसी अवेल आप नहीं कर पाओगे, इन अवेलेबल होगा आपके लिए। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ है, अमेंड हुआ है जनवरी 2022 से। 2017, 18 और 18-19 में ये कंपल्सन नहीं था आपका जीएसटीआर, आपका ये आईटीसी अवेलमेंट का कंपल्सन नहीं था कि आपके 2A या 2B में जब तक नहीं आएगा तब तक आपका आईटीसी अवेल आपका नहीं कर पाओगे। तो 17-18 में इवन दो आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हो आईटीसी का डिटेल, आपका आईटीसी लेने का पूरा इंटाइटलमेंट है। आप आईटीसी ले सकते हो प्रॉपरली, इवन बशर्ते कि आपके पास ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर लेना होगा। आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, माल रिसीव होना चाहिए, सप्लायर द्वारा प्रॉपरली टैक्स पेड हो जाना चाहिए और रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। तो ये अगर आप डिपार्टमेंट में प्रूव कर दो, हार्ड कॉपी सबमिट कर दो और ये बता दो कि टैक्स पेमेंट हो गया सप्लायर द्वारा, जीएसटीआर 1 फाइल हो गया सप्लायर द्वारा, तो आपका जो आईटीसी है उसको परमिट किया जा सकता है। क्योंकि उस समय 17, 18, 18-19 में कंपल्सन नहीं था। 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज AA
ये नहीं था उस समय, ये अभी रिसेंटली हुआ, तो आप वहाँ जस्टिफाई कर सकते हो कि सर दिस वाज नॉट कंपल्सन एट दैट टाइम, कि मेरा 2A में नहीं आ रहेगा तो हमारा डिसअलाउड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप 17, 18, 19 के ऑडिट के पर्पज़ के लिए आपका जो फिगर जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, जो पोर्शन आपके आईटीसी का जीएसटीआर 2A में, उसके लिए आप जस्टिफिकेशन तैयार कर सकते हो, अपना एक प्रॉपर वर्किंग तैयार कर सकते हो, एक रिकॉन्सिलिएशन तैयार करके रख सकते हो, और ये डिपार्टमेंट को वहाँ पे आप जस्टिफाई कर पाओगे, तो आपका जो आईटीसी अवेल कर पाओगे, जस्टिफाई हो जाएगा, परमिट हो जाएगा, वो डिसअलाउड नहीं करना पड़ेगा आपको, उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट आपको डिसअलाउड नहीं कर सकता। अगर डिसअलाउड करेगा भी तो वो कौन सा सेक्शन में करेगा, वो कोई अभी सेक्शन नहीं था 17, 18 के लिए जिसमें आपको डिसअलाउड कर दे। हाँ, अगर आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो उसके लिए वो रिक्वायरमेंट मांग सकता है, आपका हार्ड कॉपी डिपार्टमेंट देख सकता है, पूरा डिटेल देख सकता है, पूरा आपका वर्किंग, आपका रिकॉन्सिलिएशन आपसे मांग सकता है, वो आप तैयार करके रखो और डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस करो, आपका आईटीसी अवेल कर सकते हो, आपका आईटीसी परमिट हो सकता है, आपका आईटीसी डिसअलाउड नहीं होगा। तो ये 2 मेन पॉइंट हमने बताया, 2 मेन एस्पेक्ट मैंने बताया, जो ये टेबल 8 को लेकर है। टेबल 8 यानी कि 2A में कितना आ रहा है, आपने 3B में कितना दिखाया, डिफरेंसेस को लेकर ये मेन टेबल होता है। मेरे ख्याल से 9 अब भरते हैं तब भी, और आने वाले समय में होने वाला है, जैसे जैसे आप ऑडिट करते जाओगे 17, 18, 19 ऑनवर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आई होप हमने इस वीडियो में इस टेबल को लेकर डिस्कस किया है, जो आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा, जब भी आप ऑडिट कराओगे, ऑडिट कंडक्ट करोगे इन फ्यूचर या कर रहे हो, तो ये हेल्पफुल होगा, और आप अकॉर्डिंगली अपना वर्किंग और अपना रिकॉन्सिलिएशन तैयार करके रख पाओगे, जो जस्टिफिकेशन दे पाओगे डिपार्टमेंट के सामने अपने आईटीसी को लेकर, वो आईटीसी जो आपके 2A में और 8A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड, बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपसे को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और वीडियो ज़रा भी आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का इंटीमेशन आगे भी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।